नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पहला मामला पीलीभीत का है। पीलीभीत की रहने वाली कृष्णा देवी, जिन्होंने एक बछड़ा पाल रखा था जिसे आबिद, रईस, जिलेदार और मन्ने खां चुराकर मारकर खा गए। ये सूचना आबिद के लड़के ने दी कि तुम्हारे बछड़े को अब्बू जान हजम कर गए। अब उस परिवार ने पलायन करने की चेतावनी दी है। प्रशासन इसे पुराना मकान का विवाद बता रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब यूपी में क्यों हो रहा है। पहले कार्यकाल में इतना नहीं होता था क्योंकि हिंदुओं ने अपनी कमजोरी खुद तैयार की हुई है। सारा मामला डेमोग्राफी का है। जहां जहां मजहबी अनुपात बढ़ते चले जाते हैं, हिंदू को तो पलायन करना ही पड़ता है। अपनी इज्जत आबरू छोड़िए, किसी के घर के माल मवेशी फसल तक भी सुरक्षित नहीं रह जाते। तो फिर इस तरह की घटनाएं होती है। अब इसके दो ऑप्शन हो सकते थे। एक, खुद की संख्या, जो कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। दूसरा कि सरकार कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाती। जाहिर सी बात है, किसी के एक दो बच्चे होंगे तो वो ठीक होंगे कंपेरेटिवली, लेकिन जिसके 20-20 होंगे, एक दो गलत काम में भी पकड़े गए, जिसके लिए भी तमाम संगठन है देर सवेर उनको जमानत करा लेगी, तो वहां इस तरह की बर्दातें होंगी। तो ये लोग बछड़ा को मारकर खा गए। पुलिस इसे मकान का विवाद बता रही है। यूपी में कई ऐसे घटनाएं सामने आई हैं अभी। जैसे कंवड़ियों को लेकर मैंने बात की थी कि पुलिस भी वही भाषा बोल रही थी जो मजहबी बोल रहा है, और पुलिस वही कर रही है जो मजहबी से आ रहे हैं, क्योंकि उनकी वहां बहुलता है। दूसरा मामला कानपुर का है। मनीष शुक्ला इकलौते परिवार है जो उस मजहबी बहुल इलाके में रहते हैं। मस्जिद के सामने इनका घर है। इनके घर के सामने जो इनकी गाड़ी लगी हुई थी, उसका किसी ने शीशा तोड़ दिया। हालांकि कई मजहबी लोगों से इनके अच्छे संबंध भी है। पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पुलिस संज्ञान कब ले रही है? जब इन्होंने पलायन की चेतावनी दी। अब पुलिस बोल रही है कि वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो तीसरा मामला अमरोहा का है। ताहिर ने चारा भिजवाया। 60 से ज्यादा गायों की मृत्यु हो गई। चारा खाते के साथ उनके मुंह में झाग आना शुरू हो गया। परिणाम रहा कि अब तक गिनती 61 से ज्यादा हो चुकी है। इतने गायों की मृत्यु हो गई। ये टेंडर उसे दिलवाया था मोहम्मद अनस, जो कि वीडियो है। अब यहां पर फिर वही बात हो जाती है। अब बोलूंगा तो आप बोलोगे कि मैं बोल रहा हूं। सरकारी खर्चे पे जो अधिकारी बनाया जा रहा है, हो सकता है कि मोहम्मद अनस पहले के रहे हों या आपके हों, लेकिन मोहम्मद अनस जैसे और लोग भी तो बनाए जा रहे हैं। तो वो बाद में वीडियो है, पहले वो मजहबी है। उन्होंने मजहब को प्रेफरेंस दी और उन्होंने ताहिर को यह ठेका दे दिया। हालांकि मोहम्मद अनस को सस्पेंड कर दिया गया। अब ये सारी जो बर्तातें यूपी में हो रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो केंद्रशासित राज्य बन गया है। हो सकता है कि बन गया हो, लेकिन अगर ऐसा बन रहा है, वैसे तो अघोषित ही होगा, क्योंकि इसकी घोषणा तो हुई नहीं है। तो वहां के मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पहचान कुछ और रही है। और आज योगी राज में इस तरह की घटनाएं हो तो कुछ अच्छा हो तो क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा, और कुछ गलत भी होता है उसका क्रेडिट योगी जी को ही मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में जो ये सारी घटनाएं लगातार हो रही है और पुलिस का जो ढीला ढाला रवैया सामने आ रहा है, इस चीज को रोकना योगी जी की जिम्मेवारी है। अगर किसी भी तरह का दबाव है जिसका कहीं घोषणा नहीं हुआ, अब जिस चीज की घोषणा नहीं हुई है उसके ऊपर मैं बातें करता नहीं। वैसे पता तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब मैं जिसका प्रमाण नहीं दे सकता तो उसके बारे में बात करने के भी कोई फायदे नहीं है। लेकिन देर सवेर वो सामने आ जाएंगे। वैसे मैं 20-20 में हिंट देता रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। लेकिन यूपी में जो ये घटनाएं चल रही है, ये चिंतनीय है। अगर योगी जी ने समझौता कर लिया किसी चीज, तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब कुछ लोगों को लगता है कि उनकी कुछ मजबूरियां,
तो ऐसे ही जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कुछ संवैधानिक मजबूरियां होती है। अब सरकार ने कुछ सरकारी तोते भी छोड़ रखे हैं जो कि हिंदू फ्रेंडली तो दिखते हैं, लेकिन हिंदुत्व के आड़ में उन्हें किसी एक पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार करना होता है। तो पहले उन्हें संवैधानिक मजबूरियों से जोड़ा गया, वैश्विक प्रेशर से जोड़ा गया। एक तरफ ये भी बताते हैं कि विश्व के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री हैं, वैश्विक नेता हैं, लेकिन ये दबाव में आ जाते हैं। तो कोई भी मजबूत व्यक्ति किसी भी दबाव में नहीं आता। तो अगर योगी जी के ऊपर किसी भी तरह का दबाव है तो उन्हें खुलकर अपना पक्ष रखना चाहिए। अगर नहीं है, वो दबाव के सामने झुकते हैं, तो फिर ये चिंतनीय है। क्योंकि जितना मर्जी ये तृप्तिकरण कर ले, मतलब मैं पूरे बीजेपी की बात कर रहा हूं, लास्ट में वही होना है, ये मेरी भूल थी जो मैंने तुम्हें प्यार किया, ना मिलने वाली मोहब्बत का इंतजार किया। यही मिल रहा है इनको। ये जो तृप्तिकरण की जब से इन्होंने घोषणा की है, तब से आप यूपी में देखिए कि बुरे हालात हो गए। हर जगह इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वो एक अलग मामला होता है। अब कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि चलो कम से कम पुलिस तो हमारे बुलाने पर आ जाती है, एफआईआर तो दर्ज हो रही है, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर ये अचीवमेंट है तो ये अचीवमेंट तो अपने हाथ से ना जाने दो, इसे तो बरकरार रखना चाहिए। कि बेशक हम कहीं पीट रहे हैं तो पीट रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन पीटने के बाद एफआईआर दर्ज हो जाए, पुलिस आ जाए, ये अगर उपलब्धि है तो लोगों को संघर्ष करना चाहिए कि ये उपलब्धि बना रहे। वरना जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है यूपी में, वैसे यूपी या पूरे देश में हो रही है, क्योंकि वो किसी सरकार के मोहताज नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार है। हाँ, 2014 में उन्हें डर था कि भाई अब मोदी आ गया, क्या करेगा किसी को नहीं पता, लेकिन वो सारा डर निकल गया। डर निकलना भी था। जिसके विरुद्ध आप चुनाव जीत कर आएंगे उसकी चरणवंदना करेंगे, तो इस तरह के नतीजे सामने आएंगे जो आप देश में जगह जगह देख रहे हैं। तो अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है और भविष्य में भी इसी तरह से चलता रहा, तो ये देश और सनातन के लिए अच्छा नहीं है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।